एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अभी ये जो न्यूज़ है ये बुर्किना फासो अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है उससे जुड़ा हुआ है, जहां पर कि 223 सिविलियंस को मारा गया है, जिसमें से कि 56 छोटे बच्चे भी हैं। आपको जब ये पूरी कहानी पता चलेगी किस तरीके से लोगों को जबरदस्ती खड़े करके मारा गया है, वो जानने के बाद आपको और ज्यादा दुख होगा कि किस तरीके से कितनी ज्यादा ह्यूमैनिटी एकदम शर्मशार जो कहते हैं वह वो हो गई है अफ्रीकन कंट्रीज में। और इस तरीके की चीजें बहुत ही कॉमन भी हो चुकी हैं बुर्किना फासो और उसके आसपास की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके यहाँ पर इस तरीके की सारी चीजें हो रही हैं। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे, प्लस बुर्किना फासो और एन अफ्रीका, इस तरीके की जो अफ्रीका में और भी जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके की चीजें क्यों फेस कर रहे हैं, क्या इश्यूज वहां पर आ रही हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड आप सभी ने मंजिल इवेंट तो जरूर देखा ही होगा, आज नहीं देखा है तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी के कोर्सेज भी, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज के कोर्सेज भी ऑफर करता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो करोल बाग में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी कॉन्टैक्ट डिटेल इन ऑर्डर टू गेट इन टच विद द पीपल। सॉरी, हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो ये हिंदी के कोर्सेज के लिए आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रयागराज में भी हमारा लर्निंग सेंटर है, तो यू कैन कांटेक्ट ओवर हियर इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल। तो बुर्किना फासो में 223 सिविलियंस को मारा गया है, जिसमें से कि 56 बच्चे भी हैं। बच्चा देखिए, कहीं पे भी बच्चे एंड विमेन का भी जब मैसाकर हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हालांकि किसी की भी किलिंग बहुत बड़ी बात है, किसी की भी किलिंग, यहाँ पे जो मैसाकर हो रहा है ये मास किलिंग को बेसिकली यहाँ पर ये चीज को बता रहा है। अब ये सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भाई ये बुर्किना फासो जो है वो है कहाँ पे। मैंने तो आपको बता ही दिया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है। तो हियर यू कैन सी दिस इज दी बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ये छोटा सा यहाँ पर आप ये देश देख सकते हैं। बुर्किना फासो की जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइजर है, माली है, यहाँ पे मॉरिटेनिया, सेनेगल, ग्विनिया, कोट डिवोर, घाना, ये छोटा सा यहाँ पर ये प्लेस है, ये छोटी सी कंट्री है। टोगो लंबी सी छोटी सी लंबी सी कंट्री है, ये एक होगी। बेनिन एक हो गया, ये कंट्री होगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि नाइजीरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉर्डर से आ जा रहे हैं नाइजर और बेनिन के, तो इस वजह से नाइजीरिया नहीं है। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुर्किना फासो की है। एक और क्वेश्चन शायद आप लोगों के दिमाग में कभी कभी आता होगा कि ये जो बॉर्डर्स हैं, इन सारी कंट्रीज की जो बॉर्डर्स हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट, इस तरीके से मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेट ऐसे कैसे हैं। कुछ कुछ कंट्रीज को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर कंट्रीज का इसी तरीके से ही है, लगभग यहाँ पे इनका स्ट्रेट एक तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, इस तरीके की बाउंड्रीज यहाँ पे क्यों है? तो उसके पीछे का कॉलोनी, इसके पीछे का फैक्टर क्या है? कॉलोनाइजेशन। तो ये कॉलोनी हुआ करती थी कभी यूरोपियन देश की, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, भाई ये तेरा घर तो ये मेरा घर, ठीक है, ये तेरे अंडर आ जाता है, ये मेरे अंडर आ जाता है, आपस की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के उन्होंने इस तरीके से ये देशों, ये जो पूरी लैंड है उसको इन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया था। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से जनरली आपको देखने के मिलते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है। बुर्किना फासो जो है ये पड़ता है साहेल रीजन में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा साहेल रीजन है। साहेल रीजन क्या है? ये एक एरिया है जिसका साहेल का मतलब होता है अरबिक वर्ड में कोस्ट किनारा, ये उसका मतलब होता है। ये अटलांटिक ओशन से लेकर के ये रेड सी यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा एक पतली पट्टी जैसी है। इसमें कुछ देश आते हैं जैसे कि आप सेनेगल देख सकते हैं, मॉरिटेनिया, माली, नाइजीरिया, बुर्किना फासो का भी छोटा सा पार्ट यहाँ पर आता है, सुडान आता है, एरिट्रिया आती है। तो ये सारी की सारी कंट्री साहेल रीजन के अंतर्गत आती है। अब ये साहेल रीजन क्या है? साहेल रीजन एक ये ट्रांजिशन है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, नॉर्थ में सहारा और साउथ में सवाना। ठीक है, तो नीचे सवाना रीजन है, ऊपर सहारा डेजर्ट है, इनके बीच का ये जो ट्रांजिशन वाला जोन है ये साहेल रीजन है।
साहेल रीजन और अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हैं किससे, पॉवर्टी से, प्रॉपर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों की वजह से डेवलपमेंट और पॉवर्टी के पीछे की सबसे बड़ी रीजन क्या हो जा रही है, वहां पे प्रॉपर सरकार कभी नहीं रह रही है, गवर्नमेंट वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं रह रही है। आए दिन वहां पे क्या हो जाता है, कू हो जाता है। कू का मतलब तख्ता पलट, आप लोग को अक्सर इस तरीके की चीजें सुनते होंगे। वैसे ही बुर्किना फासो में मिलिट्री जनता, उन्होंने भी उसी तरीके से वहां पे तख्ता पलट किया। और इन सभी के अलावा यहाँ पे अफ्रीका में जो बहुत बड़ा रीजन एक निकल करके आ रहा है वो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट जो एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर हो गई हैं। अब ये अरेबियन एरिया से निकल करके अब अफ्रीका को अपने ग्रिप में इन्होंने बहुत ही ज्यादा ले लिया है। अलकायदा हो गया, आईसिस हो गया, उन सबका प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है। और अब देखिए अंडर डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, पॉवर्टी है, बहुत गरीबताई है। तो इन सारी चीजों को ये इन्फ्लुएंस बन जाता है और जिहादिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, यू नो दैट। अब एक और एक स्टडी करी गई थी जिसमें ये चीज पता चला कि भाई 2009 से 2009 से अगर अभी तक का देखें तो ये जो जिहादिस्ट मूवमेंट है, जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें हो रही है वो 17 गुना बढ़ गई हैं। यहाँ पे जो भी अटैक्स हो रहे हैं इनका इम्पैक्ट है वो 17 गुना बढ़ गया है, 17 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर। और यही चीज है जिसकी वजह से बुर्किना फासो हुआ या फिर उसके आसपास की जो कंट्रीज हुई वहां पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे किसी तरह का कुछ हुआ, किलिंग हुई, कुछ हुआ, कोई एक्टिविटी हुई, लोग परेशान हुए, जगह छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए। वहां पे भी सेम चीज हुआ, फिर तीसरी जगह चले गए, फिर चौथी जगह चले गए। वो अपने आप को बचाने के लिए बस जगह जगह घूमे जा रहे हैं। जब तक आप एक जगह सेटल नहीं होगे तब तक आप किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले सकते हो ना, कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपनी जिंदगी जीवनी जीने के लिए आप किस तरीके से कोई काम करोगे, जब तक आप वहां पे सेटल डाउन होकर के काम नहीं करने लगो। घूम घूम करके क्या ही होगा। मतलब ये जिस तरीके की कंट्री है वहां पे, खैर यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि मैम घूम घूम करके भी तो बहुत सारे काम होते हैं, भाई उस तरीके की डेवलपमेंट है। अब इंडिया की बात आप देख लीजिए, इंडिया में क्या है, आप घूम घूम करके वीडियोस बना रहे हो, आप कर रहे हो, लाइवलीहुड आपकी वो एक हो गई, लेकिन उस तरीके का कोई फ्रीडम अफ्रीका की इस तरीके अफ्रीकन कंट्रीज में इतना ज्यादा नहीं है। अब जैसे बुर्किना फासो हो गया, बहुत सारी, हम यहाँ पे ज्यादातर जो फोकस कर रहे हैं वो बुर्किना फासो और उसके आसपास का जो रीजन है जहां पर कि ये इस्लामाइजेशन और जिहादिज्म जो है बहुत ज्यादा फैल गया है, मैं उन एरियाज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे इन सभी जगहों पे इतना ज्यादा ये इम्पैक्ट है, ये मिलिटेंट्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि लोग वहां से भाग जाना चाह रहे हैं। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि गरीबी की वजह से, डेवलपमेंट ना होने की वजह से, खाने की कमी की वजह से, वहां पे जिस तरीके से डिस्टर्बेंस हो रही है उस तरीके की वजह से लोग छोटी छोटी नाव में बैठ करके अपने देश को छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं और बेचारे समुद्र में पलट जाती है उनकी नाव, वहीं पे ही सभी के सभी खत्म हो जाते हैं, या फिर कहीं पे पहुंचते हैं तो वहां से उनको भगा दिया जाता है। इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया हो रखे हैं और यहाँ पे इन सभी के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। एक तो ये रीजन हो गया, उसके अलावा ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज हो गई, जैसे चाइना हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, या रशिया, अब जैसे रशिया भी हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस भी हो गया, यूएस हो गया, ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से भाई उसको हटा करके मेरी मिलिट्री आ जाए, मेरी मिलिट्री रहे, भाई उसको हटाओ मैं आ जाऊं, मेरे को हटाओ वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपस में इन लोगों की भी चलती रहती है और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंट्रीज है जहां पर इस तरीके कर रहे हैं वो काम हो रहा है। ये एक तरीके से न्यू कॉलोनाइजेशन आप कह सकते हो कि एक नई तरीके से कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना प्रेजेंस बनाने के लिए इन सारी जगहों पर, ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। अब ये जो बुर्किना फासो में हुआ है ये हुआ क्यों, इसके पीछे का पॉइंट ये निकल करके सामने आया कि भाई कुछ मिलिटेंट्स वो गांव-गांव जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो कुछ गांव में गए और वो एक के बाद एक गांव में जाकर के फिर बाद में दूसरे गांव में गए।
अब ये जो गांव थे नॉर्दिन एंड सोरो, ये इन गांव में गए, पहले नॉर्दिन एंड सोरो इन गांव में गए, वहां पे ये मिलिटेंट्स, तो उसके पीछे पीछे ये मिलिट्री भी आ गई। जब वहां से मिलिटेंट्स चले गए तब उसके बाद ये मिलिट्री पहुंच रही है। वहां पे जब पहुंच रही है तो ये इल्जाम है, अब ये क्या कितना प्रूफ है क्या नहीं, ये सारी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक पूरी प्रॉपर सही बिना बायसनेस के अगर इंफॉर्मेशन आएगी तभी हम इस चीज को बोल सकते हैं। अब ये चीज इल्जाम है वहां के विलेजर्स के ऊपर कि वो इन्फॉर्मेंट उनके हेल्पर के तौर पे काम करते हैं मिलिटेंट्स के। तो इन्होंने क्या किया, उन गांव के लोगों को एक एक करके सबको बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने मास शूटिंग कर दी। कोई अपने आप को बचा के भाग रहा था तो उसको भी मार दिया, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, कहीं पे भी छुपा हुआ है तो उनको ढूंढ ढूंढ करके सबको मारा गया। तो यही कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की यहाँ पर किलिंग हो गई। तो ये एक तरीके से जो जिहादिस्ट वायलेंस वहां पर चल रहा है उनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको टैकल करने के लिए काउंटर टेररिज्म के नाम पर वो लोग इस तरीके से मिलिट्री जो है वो इस तरीके से किलिंग कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, वहां के लोगों जो आई विटनेस थे उनसे मिलकर के उन्होंने ये पॉइंट बाहर निकल करके आया कि भैया वो इस तरीके से दर्दनाक पॉइंट बता रहे कि भैया ये हमारे गांव में आकर के इस तरह से किए, फिर आगे कुछ दूर जाकर के गांव में इस तरीके से किलिंग किए। तो ये एकदम नॉर्मल चीज हो गई है कि गांव के गांव को खत्म कर दिया जा रहा है इस तरीके की किलिंग्स को लेकर के। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर चल रहा है बुर्किना फासो में, यही रीजन है। अब देखो कि ये तो अभी हमको कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही, इस तरीके के कितने सारे केसेस ऑलरेडी वहां पर हो चुके होंगे। बुर्किना फासो का ये निकल के आ रहा है सामने, क्या पता और भी जो देश है वहां पर भी इस तरीके की चीजें चल रही हो जहां पर कि कू हो चुकी है मिलिट्री के द्वारा। ऑब्जर्वर्स ने यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया कि ये जो किलिंग्स हुई थी ये उस टाइम पे हुई है जब यूएस की काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस जो है वॉज डिमिनिशिंग, ये डिमिनिश कर रही है। यूएस अपनी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज जो वहां पे कर रहा है उसका जो एक इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज है उनके ऊपर इनका डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को लेकर के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर नाम एक दे रहे हैं रशिया हो गया। यही सारी चीजें मतलब मैंने आपको कहा ना कि ये सारी कंट्रीज अपना प्रेजेंस वहां पे बनाने की कोशिश करती हैं। चाइना हो गया, पैसे दे दिए, हेल्प आउट कर रहे हैं, अपनी ट्रूप्स रख रहे हैं, रशिया भी उसी तरीके से कर रहा है, फ्रांस भी उसी तरीके से कर रहा है, यूएस भी उसी तरीके से कर रही है। तो वहां पे वो मदद करने के नाम पे वहां पे प्रेजेंस बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं भगवान जाने, गॉड नोज। कोई खास इन सारी चीजों का कोई इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता नहीं है। बुर्किना फासो ये उनमें से वो कुछ कंट्रीज में से है जो कि ब्लडी जिहादिस्ट इंसर्जेंसी की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। और ये यहाँ पे बुर्किना फासो में फैलने के पीछे कहाँ से आया, माली से आया। माली में या वहां पर ये सारी चीजें ओरिजिनेट हुई। और ऑब्वियसली बात है, लोग हमेशा ये चीज कहते हैं ना मैम नेबरिंग कंट्रीज है, ये जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें कुछ भी हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हम अपने ऊपर ही इम्पैक्ट, हम सिर्फ अपना ही करें, अपने ऊपर ध्यान दें। ऐसा नहीं होता है भाई, नेबर का भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान ने सोचा था कि भाई हम अफगानिस्तान में अलकायदा वहां पे जो है हम मिलिटेंट ग्रुप को वहां पे ग्रो कर रहे हैं, उनको हम ग्रो कर रहे हैं तो हमको हमारे ऊपर किसी तरह कोई असर नहीं करेगा, वहीं पे ही रहेगा, सिर्फ वहीं के ही लोगों को इम्पैक्ट डालेगा, इंडिया को इम्पैक्ट डालेगा। पर ऐसा हुआ नहीं ना, पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा ना, इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा ना। तो वही चीज है, ये होना ही होता है, ये होता ही होता है। तो नेबर में अगर कोई चीज हो रही होती है तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि भाई उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो माली में ये जो है जिहादिस्ट इंसर्जेंसी हुई, उसके बाद बुर्किना फासो में भी सेम चीज जो है यहाँ पर होने लगा, क्योंकि यहाँ की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब ये वायलेंस की वजह से बुर्किना फासो और उसके आसपास के जो भी कंट्रीज हैं वो सभी बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। और यही रीजन है जिसकी वजह से अफ्रीका में इतनी ज्यादा किलिंग्स और इतना ज्यादा परेशान है वहां के लोग। और आप देख ही सकते हो कितनी किलिंग्स हो रही है। आई सीरियसली होप कि यूएन सिर्फ रिपोर्ट ना निकाले, वो कुछ एक्शन भी ले, कॉन्क्रीट एक्शन ले, और जो दूसरे देश हैं वो वहां के लोगों को डेवलप भी होने दे। विद दिस नोट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।